This situation right here is proof that everything that you see on social media, every freaking thing is a lie. What is up bros, this is Jay back with another video। और आज की वीडियो में भाइयों बात करेंगे अबाउट द रियलिटी ऑफ डेली व्लॉग्स। स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो फैमिली व्लॉग्स की, जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ इंटरनेट पे दिखाते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को सारा टाइम लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं या फिर पब्लिक करते रहते हैं एज कंटेंट। देखो, ये कोई बात अननोन नहीं है कि ये चीज़ अनहेल्दी है और इसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं पर्सनल लाइफ पे। मतलब सालों हो गए हैं मुझे यूट्यूब देखते हुए। आई बीन वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज एंड दीज यूट्यूबर्स सिंस द टाइम ऑफ रिलायंस नेट कनेक्ट, टाटा इंडिकॉम प्लग टू सर्व, बिल्कुल ही जब 240p पे भी वीडियो ठीक से चलती नहीं थी। एंड मैंने देखे हैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, जिनके 10-10, 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उन यूट्यूबर्स के रिलेशनशिप्स खत्म होते हुए देख रखे हैं मैंने डेली व्लॉगिंग की वजह से। जो कपल्स सारा टाइम एक साथ रहते थे, एक दूसरे के ऊपर प्रैंक्स करते रहते थे, एक दूसरे के लिए सरप्राइजेस प्लान करते रहते थे, अचानक से उनका वीडियो आता था कि भाई हमारा तो रिलेशनशिप हो चुका है खत्म। अब इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बस और बस उनका रिलेशनशिप खत्म नहीं होता था, उनका साथ ही साथ करियर भी खत्म हो जाता था, क्योंकि उनका पूरा कंटेंट जो था वो उनका रिलेशनशिप था और उन मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डालना था। तो जैसे ही वो चीज खत्म होती थी, ऑडियंस इंस्टेंटली उनके चैनल पे से बहुत ही ज्यादा ह्यूज नंबर्स में कम होनी शुरू हो जाती थी। और देखते ही देखते 10, 15, 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल्स एकदम से डेड पड़ जाते थे, जहां 40,000 व्यूज, 1 लाख व्यूज भी नहीं पहुंच पा रहे। तो इसीलिए जब फ्यूचर में ब्रेकअप वीडियोस लोगों ने डालने शुरू किए तो ये पता चलता था कि ब्रेकअप तो उनका 1.5 से 2 साल पहले ही हो चुका है, बट क्योंकि उन्होंने पास्ट में लोगों के ब्रेकअप्स देख रखे हैं यूट्यूब पे होते हुए और कैसे उनके चैनल्स मिलियंस ऑफ व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स से एकदम से जमीन में लग गए, तो उन्होंने 1.5 साल 2 साल और प्रिटेंड किया कि हम रिलेशनशिप में हैं, जिससे YouTube से वो रेवेन्यू आता है, बिकॉज इट्स देयर ओनली वे ऑफ अर्निंग इनकम। दैट्स हाउ फेक दिस होल डेली व्लॉग एंड फैमिली व्लॉग थिंग इज। और ऐसा ही कुछ सिचुएशन अभी द फ्लाइंग बीस्ट मिस्टर गौरव तनेजा का अभी सर्फेस अप हुआ है। तो रिसेंटली प्रेमानंद महाराज के एक सभा में किसी लेडी ने एक बहुत ही पर्सनल लाइफ का क्वेश्चन पूछा अबाउट हर हस्बैंड, और लोगों ने जब वॉइस रिकॉग्नाइज की और पिक्चर में जूम इन किया तो उनको रियलाइज हुआ कि वो लेडी जो है वो ऋतु तनेजा हैं, जो कि गौरव तनेजा की वाइफ हैं और खुद भी इंटरनेट पे काफी वेल नोन है। और यहीं से ये सारी भसड़ और ये सारा मुद्दा जो है वो शुरू हुआ है इंटरनेट पे। हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट, झूठ, निंदा, अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी के आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु, क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम करना चाहिए? ऐसा लगता है यदि मैंने दूसरा मार्ग लिया तो मेरी श्री जी का आश्रय छूट जाए। नहीं। जब बात इस लेवल की है कि छल कपट और अपमान पति से मिला है और उसके बाद यहाँ तक बात हो रही है कि क्या मुझे बच्चों के हक के लिए लड़ना चाहिए, तो बहुत ही क्लियरली यहाँ सेपरेशन की बात चल रही है। एंड क्लियरली मिस ऋतु जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हैं या स्ट्रेस्ड हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेके अपनी लाइफ के, क्योंकि इट्स गोइंग टू चेंज एवरीथिंग दैट द किड्स एंड द फैमिली नोज अबाउट लाइफ। श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। आश्रय तो नहीं छूटेगा, नहीं करे, अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु, मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकते हैं बच्चों को, तो अच्छे पैसे मिलते, तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो आप समर्थ हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको फिर अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। बस इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब देखो, अगर कोई यहाँ तक सोच रहा ना कि मेरी नौकरी शायद पूरी जिंदगी नहीं रहेगी और मुझे बच्चों को पालने के लिए टाइम भी देना है, तो डेफिनेटली मुद्दा बहुत सीरियस है।
ऋतु तनेजा का चेहरा जो है पहचान जाने के बाद लोगों ने फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया इंटरनेट पे। और जब हेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो गौरव तनेजा फाइनली पोस्टेड समथिंग ऑन द इंटरनेट जिसमें लिखा हुआ है जोई जोई प्यारे करे सोई मोहे भावे। यही सेम चीज़ उन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पोस्ट की है जिसको बाद में ऋतु ने रीपोस्ट किया था। तो एक बार मैं ये पढ़ देता हूँ। I will remain quiet for my kids and mother of my child, ready to live with all the negativity and hate for my entire life. Please don't expect any public explanation. Please stop making any assumptions. Men are made villains very fast. We don't cry, we talk less and express less. Some of us are hardwired like that. Social media is not a place to discuss family matters. I have nothing to say. Hopefully everything will be sorted soon. मेरे पूर्व जन्म के और इस जन्म के बहुत पाप एकत्रित होंगे। ये भगवान की कृपा ही है कि इसी जन्म में वो मेरे सारे पाप सारे प्रबंध नष्ट कर रहे हैं। मुझे इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही हैं। एक तो सोशल मीडिया इज़ नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स एंड आई हैव नथिंग टू से वाले स्टेटमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये बात फैमिली व्लॉग्स अपलोड करने से पहले सोचनी चाहिए थी। उस टाइम तो आपने एल्गोरिदम का भरपूर फ़ायदा उठाया क्योंकि आपको पता था ये डेली व्लॉगिंग और फैमिली व्लॉगिंग ट्रेंड कर रही है, तो यू स्टार्टेड डूइंग इट। तब आपको नहीं लगा कि शायद अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर लगातार डालने से ये कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे। और ये पूर्व जन्म वाली और इस जन्म वाली बातें मुझे समझ नहीं आती क्योंकि अगर आप इतने धार्मिक हैं और आपने गीता पढ़ी है तो जहाँ तक मुझे याद है कृष्ण भगवान ने पहला अध्याय शुरू होने से पहले अर्जुन को कुछ टीचिंग दी थी। जब अर्जुन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह पे तीर चलाने से मना कर दिया था, उसने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे पाला है और मुझे शस्त्र चलाने सिखाए हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम बस एक शरीर को मार रहे हो, आत्मा नहीं मरती है। उस शरीर के किए हुए सारे कर्म और सारी चीज़ें उस शरीर के साथ यहीं ख़त्म हो जाती हैं। आत्मा पाक है, आत्मा की जर्नी इन्फिनिट है, इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। तो इसलिए शस्त्र उठाओ। तुम ये मत सोचो कि तुम इनको मार रहे हो, इनको नहीं मारा जा सकता क्योंकि ये दोबारा से एक नए शरीर में जन्म ले लेंगे। तो इसीलिए क्योंकि जो मुझे पता है उस वजह से मुझे ये लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा और मैं इस धर्म वाले कार्ड पे तो बिल्कुल ही कांटा मार दे रहा हूँ। रीज़न मेरा बहुत सिंपल सा है कि यूजुअली लोग ऐसी भारी भारी बातें इसलिए लिखते हैं जिससे वो एक हायर मोरल ग्राउंड ले पाएँ, जिससे लोगों की नज़र में उनकी इमेज क्लीन रहे कि हाँ भाई ये तो ऐसी बातें कर रहा है, ये बंदा डीप थिंकर है, ये बड़ा स्मार्ट है, ये इंसान गलत काम कैसे कर सकता है। इट कुड बी दैट इट्स जस्ट अ वे ऑफ यू एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। तो उस चीज़ पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मेरे लिए दिस थिंग इज़ नॉट वैलिड एट ऑल इस पूरी चीज़ में। PS, honestly, I don't feel like posting anything, but I have some commitments to fulfill and this is my work. I would be posting some already short content. Can't let others suffer due to my personal issues, so please excuse me for that. अब obviously और भी ज़्यादा content अपलोड करने पे लोग hate देंगे, स्पेशली जब उनको पता चला कि इनका फैमिली सिचुएशन ऐसा है। और ब्रांड कमिटमेंट्स, यस इट्स अ रियल थिंग। मैंने तुम्हें बताया कि ब्लॉगर्स जो हैं वो 1.5-2 साल तक ब्रेकअप के बाद एक साथ रहते थे, समटाइम्स बिकॉज उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स कर दिए होते थे ब्रांड्स को, जिसकी वजह से वो बैकआउट नहीं कर पाते थे उन चीज़ों से। अब जब गौरव तनेजा को इतना ज़्यादा हेट मिल रहा था तो उसके ऊपर ऋतु तनेजा ने भी एक स्टेटमेंट निकाली अपने इंस्टाग्राम पर रील डाल के। डिवोर्स रियलिटी चेक। राधे राधे, राम राम। पारा मैं हूँ, बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। एक वीडियो थी with hidden identity with some personal questions asked. Was that me? Yes. But some people needed तड़का। मेरे फेस को जूम इन कर करके, oh that's her, oh that's her voice, oh we are in Ritu's army। अब ये ना मुझे पूरी एक्टिंग लग रही है, आई वोंट लाई टू यू। ये बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक चल रहा है, शी इज़ क्लियरली रीडिंग आउट ऑफ अ स्क्रिप्ट राइट नाउ, और बीच बीच में ये जो फेक सार्कास्टिक लाफ्स जो ये बीच में दिखा रहे हैं ना स्माइल कर करके,
ये बहुत ही बुरी वाहियात किस्म की मुझे एक्टिंग लग रही है। तो यहाँ आके मुझे थोड़ा शक होता है कि यार ये पूरा का पूरा ना एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई चीज़ ना हो दोबारा से रेलेवेंट होने के लिए। इट कुड बी एनीथिंग, स्पेशली आफ्टर दैट होल देश का धोनी वाली चीज़, जहाँ पे इन्होंने कहा तो कि वो बहुत ही एक बड़े रीज़न से हमने किया था और वो हम आपको बाद में बताएंगे, बट उसका रीज़न कभी मिला नहीं। So some facts. Am I a Abla Nari? No. I am not. Reality check. The maid who comes to your house, वो अबला नारी है। उसके घर में उस पर 1000 अत्याचार हुए। एंड आई रियली विश कि आप उसके घर पे जाओ और उसके इश्यूज रिजॉल्व करते और कहते कि वी आर इन योर आर्मी। तो क्या मैं रैंडम लोगों के घरों में घुसने लग जाऊं, उनके घरों के मुद्दे? अबे तुम क्या बोल रहे हो? आपकी पूरी लाइफ जो है, आपकी पूरी लाइफ वो आप रिकॉर्ड कर करके हर दिन की आप इंटरनेट पे डाल रहे हो और उसी से आपने ऑडियंस बनाई है। इसीलिए पीपल फील लाइक हेल्पिंग यू, इसीलिए पीपल फील एंटाइटल्ड टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप इन्हें अपने घर के दरवाजे खोले हैं लोगों के लिए, और अब जब वो अंदर आके बैठ गए हैं आप खुद ही चिढ़ रहे हो उस चीज से। और मेरी काम वाली कहाँ से आ गई भाई इस सब में? मेरी काम वाली कोई डेली व्लॉगिंग कैमरा थोड़ी लेके आती है मेरे घर में। वो कौन सा डेली व्लॉगर यूट्यूबर है, बहुत पैसे छाप रही है, वो आके नहीं बताती मुझे क्या अत्याचार हो रहा है। तो मैं किसी के घर में थोड़ी घुस जाऊंगा अत्याचार रोकने के लिए? मुझे क्या पता क्या हो रहा है भाई, क्या पता ना हो रहा हो। ए भगवान, ये काम वाली कहाँ से आ गई भाई मेरी इसमें? मैं समर्थ हूं अपने बच्चों को पालने के लिए। कभी सोचा कैसे? Not just because I'm a pilot, but because same man during these 8 years made me equally capable, equally समर्थ कि मैं अपने बच्चा ना अकेले भी पाल सकूं। कितने ऐसे आदमी हैं भारत देश में जो अपनी वाइफ में इक्वली केपेबल बनाते हो। अच्छी बात है, बट द होल शी इज रीडिंग आउट ऑफ अ स्क्रिप्ट। ऑब्वियसली शी हैज सम पॉइंट्स नोटेड डाउन जिसके ऊपर ये फ्री स्टाइल रैप कर रही हैं अभी। पर द थिंग इज ब्रो, आई डोंट फील लाइक दिस इज जेन्युइन, क्योंकि द होल वे शी इज बेसिकली एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ और जिस तरह की ये एक्सप्रेशंस दे रही है, जिस तरीके से ये पॉजेज ले रही हैं, नथिंग मेक सेंस। और ऊपर से वो बैकग्राउंड में सैड सा हॉन्टेड सा म्यूजिक, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी ऐसा होया है कि आपने अपने हृदय की पीड़ा या अपनी दुविधा या प्रश्न अपने भगवान के आगे रखे हो? हाँ जी, Even I did. पर मैं माइक पे नहीं बोल रहा था। It was a personal question. जो आपने माइक पे कैमरा के सामने बोला। भाई मैं जाता ना, ठीक है, मैं चुन्नियाँ लपेट लपेट के जाता, मैं दाढ़ी शेव करके जाता कि कोई माने ही ना कि भाई ये वही आदमी है, ये तो उबले अंडे जैसी शक्ल बाहर आ गई इसकी। मैं कुछ ऐसा करके जाता अगर मैं ऐसी जगह जा रहा होता। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और आपको किसी के साथ शेयर करनी है और एक्चुअली आपको सॉल्यूशन चाहिए, गो टू अ प्रोफेशनल, गो टू अ थेरेपिस्ट, गो टू योर मॉम, गो टू योर डैड, गो टू योर। देखो, भगवान से बात करना कैन बी डन अकेले में, एक कमरे में, एक मंदिर में, बस अपने मन में। सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान का अंश है ना, अगर हम धार्मिक बातें करें अभी तो फिर आप कहीं ऐसी सभा में बैठ के माइक पे क्यों कोई पर्सनल अलग से आप सेशन ले लेते, कुछ जुगाड़ बिठा लेते अलग से बात करने का? इट मेक्स नो सेंस। कौन सा ऐसा रिश्ता है यार, चाहे आप अपने माँ बाप का लगा लो, भाई बहन का लगा लो, दोस्त का लगा लो, हस्बैंड वाइफ, किसी का भी, जिसमें कभी आप हर्ट ना हुए हो या कुछ बात इसी ना चुप गई हो कि बस भगवान के आगे जाके रोए ना हो। देखो, पिताजी की कोई बात चुभती है तो मैं अपनी बहन से या माँ से डिस्कस करता हूँ, माँ की कोई बात चुभती है तो मैं और मेरी बहन एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं, बहन को मेरी कोई चुभती है तो मम्मा और बहन, मतलब हमारा एक
घर में ही सर्कल चल रहा है अभी, और छोटा सा फैमिली जो कि एक दूसरे के साथ ही इन्वॉल्व रहते हैं। आप पहुंचे हो किसी तीसरे चौथे आदमी के पास जिसका कुछ लेना देना नहीं आपकी फैमिली से, और चलो आपको लगा वो आपका पाथ एनलाइटन करेंगे। आपका किस लेवल का ट्रॉमा है लाइफ में जो आप ये बातें लेके और ऐसी जगह में पहुंच जाते हो जहां इतनी पब्लिक बैठी हुई है। क्रेजी। एक पति पत्नी के बीच में बहुत ऐसी बात हुआ जो छुप सके। होगी कोई बात यार, छुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी। उसने लगा वो सही, मैंने लगा मैं सही, अड़ गया वो भी मैं भी अड़ गई। बट डज दैट मीन कि आज आप मुझे बताओगे व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज? मुझे लग रहा है ये बेसिकली डैमेज कंट्रोल है, एंड फ्लाइंग बीस्ट का इमेजेस सब में मैटर करता है बिकॉज ऑफ द होल रेवेन्यू थिंग, एंड पॉसिबली ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का मूव हो सकता है, नेगेटिव पीआर टाइप चीज़। हियर्स माय थिंग, मैं एक सीरियस बात करना चाहता हूँ इस सब के बीच में। अगर आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको इस लेवल का ट्रॉमा दे रहा है कि आपके पास कोई चारा ही नहीं बचा, आप बेसहारा से हो चुके हो, आप कहीं किसी सभा में किसी गुरु के पास या कहीं थेरेपिस्ट तक भी पहुंच गए, चलो मैं कहता हूँ मेरी बात रख लो, आप प्रोफेशनल के पास पहुंच गए आप, तो आप कैसे ही रिलेशनशिप में हो। एंड देन जो लोग आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके सामने आपने अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी डिलीवरीज, अपने बच्चों का पूरा बचपन रख दिया है, उनको मार भी पड़ रही है तो कैमरे पे पड़ रही है, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जा रही है। भाई आज आप उस ऑडियंस को बोल रहे हो कि भाई तुम कहाँ से आ गए बीच में। वाह, वो खीसा बंदा है। मैंने उस आदमी को हर सिचुएशन तक गुजरते देखा और गारंटी लेके कह सकूं, जितने भी लोग इसमें देख रहे हो ना, काम तो थोड़ा फालतू है पाओगा। यह प्रॉब्लम है ना, ये अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अपने सबके घर तो शीशा के हैं लेकिन होरा के घर में घुस के फुस 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 फुस। फिर वही बात, अरे आपने घुसाया भाई, आपने डेली व्लॉगिंग चैनल और वो भी फैमिली व्लॉग्स शुरू किए, आपके बच्चे इंटरनेट पे पल रहे हैं, आपने उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचा, आपने ही सब किया, और उसके बाद आप ही अब कह रहे हो कि लोग दूसरों के घरों में घुस के फुस 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 फुस। जब लोग दूसरों के घरों में घुस के रेवेन्यू दे रहे थे तब तो आपको अच्छा लग रहा था, जब एड रेवेन्यू मिल रहा था, जब आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल रहे थे, तब आपने नहीं सोचा ये घर में लोग घुस रहे हैं, कभी फुसफुस हो सकती है। गॉड, दिस इज सो फेक भाई, दिस इज सो फेक, आई स्वेयर। इन दोनों ने ही ना पर्सनल लाइफ वाले मुद्दे को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया कि तुम हमारी पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो, तुम कौन होते हो ऋतु आर्मी बोलने वाले, मुझे अबला नारी बोलने वाले, उस आदमी को कॉल आउट करने वाले तुम कौन होते हो, जबकि ऑब्वियसली मैं तुम्हें समझा चुका हूँ वो कौन होते हैं और क्यों होते हैं। पर फिर भी आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू जो मुझे थोड़ा सा रिसर्च करने पे मिला है। एंड व्हेन ही सेज कि सोशल मीडिया पे पर्सनल चीज़ें उन्हें नहीं डालनी, तो ये पॉइंट पे उन्हें ये भी याद करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे इसके पहले ना उन्होंने कई सारी पर्सनल चीज़ें ऑलरेडी शेयर कर दी है, सो दैट उनके व्लॉग्स जो है वो इंटरेस्टिंग बने, चाहे फिर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो या कोई रो रहा हो। एक व्लॉग में तो इनकी बेटी कुछ गिर गई थी एंड उसके हाथ में जोर से लग गया था एंड शी वाज क्राइंग, एंड गौरव्स इनिशियल रिस्पॉन्स वाज टू रन एंड ग्रैब अ कैमरा सो दैट अपनी डॉटर को पेन में रिकॉर्ड कर पाए एंड व्लॉग में डाल पाए। डॉटर को लगा है तो उसको उठा के उसका ध्यान रखने की जगह उनके दिमाग में कैमरा लेके आके इसका व्लॉग बनाते हैं, ये पहले आया। क्योंकि कुछ लोगों को मसाला चाहिए, वो फोटो में जूम इन करके देखते हैं। आपको मसाला नहीं चाहिए था जब आप अपने बच्चों के चेहरों पे जूम इन कर रहे थे जब उनको चोट लगी हुई थी। यू मस्ट हैव बीन देयर व्हेन ही वाज डूइंग इट, शुड हैव कॉल्ड हिम आउट फॉर दैट। हे भगवान भाई, ये डेली व्लॉगर्स और इनकी मुसीबत। पता है ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है कि मियाँ बीवी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पंगों में ना चक्करों में बोलना नहीं चाहिए। नेवर टेक साइड्स, दोनों को गाली बको, आगे निकल जाओ। मैं बताता हूँ क्यों। मैंने अपने कई दोस्तों को ना एक वक्त में बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रखी है, एडवाइस दे देगे कि भाई हाँ तुझे भाई देखना चाहिए, ये लड़की का बिहेवियर यहाँ सही नहीं है, अगर तुम्हारी इतनी ज़्यादा ऐसे लड़ाई हो रही है तो इट्स नॉट हेल्दी है। नो, फिर होता क्या था, वो लोग कुछ टाइम बाद दोबारा से एकजुट हो जाते थे, क्योंकि दैट्स हाउ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स वर्क। और उसके बाद दोनों मिलके ना ये उस इंसान को ये लोग ढूंढते हैं, बिकॉज दे नॉट able to accept the fact कि हम दोनों ही टॉक्सिक हैं, तो they find things and people to blame
दे फाइंड सिचुएशंस टू ब्लेम। ये घर सही नहीं है, ये जगह सही नहीं है, हमारी इसलिए लड़ाई हो रही है, यहाँ पे साया आ रहा है भाई किसी नेगेटिव एनर्जी का, वो तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं है उससे हमारी लड़ाई हुई है, मेरी ये दोस्त ने मुझे भड़का दिया। दैट्स व्हाट दे डू। और वो ना मिलके दोबारा से और सारी दुनिया के अगेंस्ट हो जाएंगे और तुम्हें ऐसा फील करवाएंगे जैसे तुम थे बेवकूफ, तुम थे बीच में विलन। कभी मत पड़ो इन पचड़ों में भाई। मियाँ बीवी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाड़ में गए भाई, तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं चल रहा, तुम्हारे लिए नहीं चल रहा, चल रहा है तुम्हारे लिए चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब इनके लिए ये सिचुएशन वर्स होती इसलिए चली जा रही है क्योंकि अब लोग खुदाई करना शुरू हो गए हैं भाई। इंटरनेट स्टार्ट्स डूइंग इट्स डिटेक्टिव वर्क, स्पेशली जब तुम इंटरनेट को इस तरीके से ललकार दो कि तुम कौन होते हो। अब इनके रिलेशनशिप के जो थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स रही होंगी या फिर कहीं पे इन्होंने कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट थोड़ी बहुत भी अगर बोली है, हेल्दी मैनर में भी डिस्कस करते हुए प्रॉब्लम्स अपनी, तो अब वो बाहर आनी शुरू हो गई हैं। वो दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। कि बुरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं, वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती है तो साथ में आती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, पहले लगता था। रिमेंबर द टर्म फ्रूडन स्लिप। ये बार बार मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा ये टर्म, क्योंकि लोग सबकॉन्शियसली एक्चुअली अपने क्राइम्स और असलियत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे एक्चुअली रिवील द ट्रुथ बिहाइंड देयर वर्ड्स। ये काम करते हुए कभी तुम ध्यान से सुनना लोगों की बातें। गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार, उनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीज़ें करनी है। लास्ट में मैं आऊँगी कि मेरे साथ टाइम बिताना है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा दूसरे इंसान को भी समझना पड़ता है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और यूट्यूब की वजह से तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ये है हमारी स्टोरी सो कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी की, बट यार कुछ परफेक्ट नहीं होता। आपको यूट्यूब की वजह से स्पेशली बहुत कॉम्प्रोमाइज, दिस एम्फेसिस ऑन द वर्ड यूट्यूब की वजह से। क्लियरली मे बी शी डज नॉट वांट टू डू डेली व्लॉग्स, बट कि जितना मिले ना, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा था मेरे को, उसी में खुश हो जाओ यार। बस मेरे को ये है कि जो इतना मिले ना तो वो सच्चे मन से मिले, उसमें कोई दिखावा ना हो, उसमें कोई फोर्स ना हो कि ये मेरे को ज़बरदस्ती प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं इनके सिर पे खड़ी हूँ कि मेरे को प्यार करो। यूजुअली ऐसा जिसको फील हो रहा होता है ना, ऐसा उसके साथ हो रहा होता है। वो इंसान बस इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड होता है रिलेशनशिप में। जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट भाई, नॉट एनी कॉमेंट्स ऑन देयर स्टेटमेंट। इंटरनेट खुदाई कर रहा है, मैं बस रिएक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बदलने का तो पूरा डिसीजन मेरा है क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी यहाँ पे। मैं चला लेता काम यार, मैं चला। आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। देखा, आपको फर्क नहीं पड़ता। ये घर चेंज करने का मेरा था पूरा डिसीजन, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था यहाँ पे। मैं कह रहा था ना, दे फाइंड प्लेसेस, सिचुएशंस, पीपल टू ब्लेम उस रिलेशनशिप के लिए जो उन दो लोगों के बीच में वर्क नहीं कर रहा होता। ठीक है, वंस अगेन अ जनरल स्टेटमेंट, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग। मन भी नहीं लगता था यार, इनकी और मेरी लड़ाई, लड़ाई हुई। तो जब आप डैमेज कंट्रोल करने चलते हो ना, मेक श्योर कि आपने कभी पास्ट में ऐसी बातें नहीं बोली हुई जो आपके अगेंस्ट इस तरीके से वर्क कर जाएं। यहाँ तक वो स्टेटमेंट फिर भी मैं मान लेता आपकी कि हाँ, मियाँ बीवी में कुछ लड़ाइयाँ होती हैं और उनको छुपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, तो इंटरनेट इतनी खुदाई क्यों कर रहा है? इट्स योर ओन फॉल्ट। आप ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे चले गए और वो वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है, लोगों को पिक्चर भी तो कहाँ से मिली, आपको सोचना चाहिए ना। इज यूट्यूब एंड योर ऑडियंस रियली टू ब्लेम, या फिर जहाँ आप गए हो वहाँ का कैमरा मैन इज टू ब्लेम? आई डोंट नो, थिंक अबाउट इट। तो जो ये डेली व्लॉगर्स हैं जो कि स्पेशली अपनी फैमिली लाइफ व्लॉग करते हैं और लोगों को अपने घरों में घुसाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में घुसाते हैं, इनके बारे में मुझे कुछ चीज़ें जो समझ आई हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। ये लोग व्यूज़ के लिए अपने फैमिली को एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार हैं। ये लोग अपने बच्चों को और उनके बचपन को एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार हैं। ये लोग फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं तुम्हें, महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर, महंगी घड़ियाँ, ये वो नया आईफोन मार्केट में मैं सबसे पहले अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लेके आया काइंड ऑफ वाली चीज़ें, जो कि इनको बस और बस व्लॉग्स इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करना पड़ता है, जो इनका एक्चुअल लाइफस्टाइल नहीं है और रियल लाइफ में ऐसा सब नहीं होता। इट रियली सैडन्स मी टू से दिस,
एंड टू सी दीज पीपल लाइक दिस, क्योंकि मैं फ्लाइंग बीस्ट मिस्टर गौरव तनेजा को मैं देख रहा हूँ उस टाइम से जब ये फिटनेस की वीडियोस बनाया करते थे। मैंने बहुत ज़्यादा तो फॉलो नहीं किया, बट ही यूज्ड टू गिव रियली नाइस रियली गुड फिटनेस एडवाइस। और उस टाइम पे गेस्ट अपीयरेंसेस हुआ करती थी इनकी वाइफ की उन वीडियोस में, तो पीपल यूज्ड टू रियली फील कनेक्टेड टू देम। वहाँ से इनका ये पूरा डेली व्लॉगिंग वाला आइडिया इनके दिमाग में आया होगा। बट ही इज बिन गेटिंग ओवर एम्बिशियस व्यूज के लिए समहाउ डेस्परेशन मैंने रिसेंट ईयर्स में मैंने इनकी तरफ से फील की, जब से इनकी रिलेवेंसी कम होती जा रही है। कभी ध्रुव राठी से बिना बात ट्विटर पे पंगे और उससे बेइज्जती करवा ली, कभी पूरा देश का होने वाली चीज जस्ट ग्रैब्ड दी अपॉर्चुनिटी एकदम से कि भाई धोनी रिटायर हो रहा है, मैं एक देश का धोनी करके कैंपेन चलाऊंगा। उसके पीछे क्या रीजन था, क्या महान कार्य ये करने वाले थे, आज दिन तक इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया उस चीज का। तो वो बहुत ही ऑड सी चीज थी, क्योंकि इनके साइकिल चलाने से धोनी को कैसे फायदा हो रहा है या ट्रिब्यूट मिल रही है, मेक्स नो सेंस टू मी। एंड अब ये सब हो रहा है। आई रियली होप दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव PR वाला मूव, क्योंकि ये तो बहुत ही डिस्गस्टिंग डिसअपॉइंटिंग चीज़ हो जाएगी। आई रियली होप एवरीथिंग गोज फाइन विद द रिलेशनशिप, ये चीज़ फिगर आउट कर लें, अब इंटरनेट पे कुछ टाइम ना रहें, और अगर हो सके तो फ्यूचर में अपने बच्चों को इंटरनेट पे ना लाएं, क्योंकि सोचो उनकी लाइफ कितनी बुरी तरह अफेक्ट हो रही है इस सब में। ना ही तो उनके यार दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार सब उनका मजाक बनाने वाले हैं, उन बच्चों का बचपन बर्बाद हो चुका है। दे माइट ग्रो अप गेटिंग बुलीड। दिस सिचुएशन राइट हियर इज प्रूफ दैट एवरीथिंग दैट यू सी ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस हो, डेली व्लॉगर्स के रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो लाइफस्टाइल व्लॉग्स हो, सब कुछ एवरी फ्रिकिंग थिंग इज अ लाई। क्योंकि लोग इंटरनेट पे रियलिटी नहीं देखना चाहते, रियलिटी उनको बोरिंग लगती है। दे वांट टू सी फैंटेसी और हाइपर रियलिटी, जो रियलिटी के थोड़ा क्लोज हो पर बहुत एक्साइटिंग हो, कुछ अलग हो रहा हो, मेन कैरेक्टर टाइप। ब्रेन पे तुम्हें पता है इसका कितना बुरा असर आता है। पीपल एंड अप डेवलपिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। बेसिकली तुम्हारा ब्रेन जो है वो ज्यादा देर तक एक्सट्रीम इमोशंस को हैंडल करने के लिए नहीं बना है। एक्सट्रीम हैप्पीनेस या एक्सट्रीम सैडनेस या डिप्रेशन तुम कह लो, जरूरत से ज्यादा खुशी बहुत लंबे टाइम तक या जरूरत से ज्यादा दुख बहुत लंबे टाइम तक तुम्हारे ब्रेन के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए ब्रेन बार बार उन केमिकल लेवल्स को जो है ब्रेन में रीसेट करने की कोशिश करता है, उनको बेस लाइन पे लाने के लिए। जब तुम कैमरा खोल के सारा टाइम अपनी लाइफ रिकॉर्ड करते रहोगे तो तुम्हें फालतू में फेक स्माइल करना पड़ेगा, तुम्हें फेक मोमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तुम्हें फेक हैप्पीनेस दिखानी पड़ेगी कैमरा पे। और इस सब से होगा ये कि तुम्हारा ब्रेन एग्जॉस्ट होता जाएगा। वो लगातार तुम ये फील करवाने की उसको कोशिश कर रहे हो, जबकि वो नीचे खींच के बेस लाइन पे तुम्हें लाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा ब्रेन लगातार ये कर करके एग्जॉस्ट होता है, एंड दिस एंड्स अप आइदर गिविंग पीपल डिप्रेशन or giving them mental disorders. This is a very dangerous thing. So there's a reason why Big Boss जैसे shows में घर में बैठे बैठे लोग पागल होने शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं बात बिना बात पे, because that feeling of being watched all the time gives you a lot of anxiety. वो अंदर ही अंदर build होती रहती है। कुछ लोग उसको better handle कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। And this is the same thing that happens with a lot of the daily vloggers और family vlog करने वाले लोग। So two things to remember from this. एक, लाइफ इतना कलरफुल और इतना डिज्नी स्टोरी लाइक नहीं है जैसा लोग अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं कि सारा टाइम हैप्पी, सारा टाइम चिल। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आते हैं, उनको हैंडल करने की तुम्हारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस होनी बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो तुम्हें इंटरनेट पे दिख रहा है उसको कंप्लीटली बिलीव मत करो। वो लोग तुम्हें वो चीज़ दिखा रहे हैं जो तुम देखना चाहते हो, ना कि जो रियलिटी है। ऑल्सो लालची मत बनो। अगर तुम्हारा वीडियो एडिटिंग का काम ज़्यादा है तो एक लेवल पे पहुंचने के बाद आउटसोर्स योर वर्क अपनी बीवी के साथ, जिससे तुम पार्टीज पे जा पाओ और इंटरनेट पे लोग तुम्हारे रिलेशनशिप की पार्टी ना बना रहे हो। तो रिमेंबर ऑल ऑफ दैट एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।